सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे सीयूसीटी के कि कौन कौन से कोर्सेज में सीयूसीटी का जो एग्जाम देना कंपलसरी रहता है, कौन से कोर्सेज में नहीं रहता है, कौन से कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी, सीयूसीटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब में से बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के तो 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं और वो उसके बेसिस पे जो एडमिशन लेने का देख रहे होंगे कि उनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उनको चेक करना होता है कि कौन कौन से कोर्सेज है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, उतनी उनकी कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स हमको 12th क्लास में चाहिए, उसके बाद हमको कौन कौन से कोर्सेज में जो सीयूसीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या रहने वाले, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उसके ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या ऐसे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या प्लेसमेंट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सीयूसीटी का एग्जाम क्या है, वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। चंडीगढ़ सीयूसीटी की फुल फॉर्म क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए काम आता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का यहाँ पे प्राइवेट और स्कॉलरशिप टेस्ट है। अब सबसे पहला डाउट ये आता है बच्चों की कि भैया कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिनमें हमको है कि जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। तो देखो सीयूसीटी में जो अच्छे अच्छे कोर्सेज है, जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गया, फार्मेसी कोर्सेज हो गए, लॉ कोर्सेज हो गए, एमबीए के प्रोग्राम हो गए, इन वाले कोर्सेज में जो आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। इनके बिना आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होगी। एडमिशन प्रोसेस का पहला फर्स्ट स्टेप ही यही रहेगा कि आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, कंपलसरी रहेगा। बाकी जितने भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उनमें आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं रहेगा। पहले आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूं आपके सामने, जो आपको स्क्रीन पे ये दिख रही है ना कि यहाँ पे ठीक है। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग का अगर कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो बीसीएससी हो, एमटेक, ठीक है, उसके बाद चाहे एमटेक के प्रोग्राम हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेट्रॉनिक्स हो, रोबोटिक्स हो, एरोनॉटिक्स हो, कोई भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सारी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, उसके बिना आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाली है, डायरेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मेसी का कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप डी फार्मा कर रहे हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मास्टर ऑफ फार्मेसी, चाहे मास्टर ऑफ फार्मेसी, तो इनमें से कोई भी अगर आप कर रहे हैं फार्मेसी का कोर्स, तो आपको यहाँ पे इंडायरेक्ट मतलब यही है कि फार्मेसी का कोई भी कोर्स करो तो आपको यहाँ पे जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद अगर आप इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम या लॉ प्रोग्राम करते हैं, लॉ का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर ऑफ लॉ कर रहे हैं, चाहे आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जैसे कि बीएलएलबी, ठीक है, बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, तो इन कोर्सेज में भी आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एमबीए का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो एमबीए के भी सभी कोर्सेज में आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं, उनमें आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, उनमें आपके पास जो सीयूसीटी का एग्जाम देना क्या है, ऑप्शनल है। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो भी आपको दिखा दो। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे आफ्टर 12th प्रोग्राम, तो आपके सामने सारी लिस्ट है जो खुल के आ जाएगी। जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो ठीक है क्यों देना चाहिए, जो लोगों को कंपलसरी नहीं है उनको भी देना चाहिए, क्यों देना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। कि जो सीयूसीटी का एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, जो फेज 1 है वो अक्टूबर 2023 से लेकर मई के एंड तक चलने वाला है। उसके बाद फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। फेज 1 और फेज 2 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे सिर्फ फेज 2 में 10% स्कॉलरशिप का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो एग्जाम है वो लेट दे रहे हैं, तो मैक्सिमम जो सीट्स वगैरह फुल हो चुकी होंगी। तो फेज 2 में एग्जाम देने से सिर्फ आपको इतना डिफरेंस आता है कि आपको 10% की जो स्कॉलरशिप है वो कम मिलती है एज कम्पेयर टू फेज 1। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम रहने वाला है वो 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, होम बेस्ड एग्जाम रहने वाले, घर बैठे बैठे लैपटॉप पे एग्जाम देना है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो 100 में से जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे अगर आप फेज 1 में एग्जाम दे रहे हैं तो 100 में से आपके अगर 90 में से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 100% स्कॉलरशिप। 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50% स्कॉलरशिप। 70 से 80% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 40% स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर आप फेज 2 में एग्जाम दे रहे हैं जो कि जून के बाद स्टार्ट होगा, तो जून के बाद जो बच्चे भी रजिस्टर करेंगे वो ऑटोमेटिकली फेज 2 में एग्जाम दे रहे होंगे। फेज 2 में अगर आपके 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है। लेकिन अगर आपके 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो पहले आपको मिल रही थी 50% स्कॉलरशिप, अब आपको मिल रही है सिर्फ 40% स्कॉलरशिप। तो यही डिफरेंस है फेज 1 और फेज 2 में। जिन बच्चों ने फेज 1 दिया है वो फेज 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फेज 2 में भी आपको, फेज 1 में भी आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, फेज 2 में भी आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो जो बच्चे भी फेज 1 में एग्जाम देना चाहते हैं उनको 10% स्कॉलरशिप ज्यादा मिल जाएगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वो अभी एग्जाम देंगे तो उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं ना आपको दिख रहे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं इन सभी कोर्सेज के लिए आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। कंप्यूटिंग की बात करें तो ठीक है, जैसे कि बीएससी, बीसीए, इन कोर्सेज में आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम दें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 100 में से 80 से 90 के बीच में मार्क्स लाते तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है आपकी एकेडमिक फीस के ऊपर। अगर आप बाई चांस 90 से 100 के बीच में मार्क्स ले आते तो आपको 100% तक की जो स्कॉलरशिप मिल जाती है सभी
कोर्सेज के ऊपर। तो मैं आपको रेकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आप आ रहे हैं तो कंप्यूटिंग मतलब कोई भी प्रोग्राम ले ले तो सीयूसीटी का एग्जाम जरूर दें। उसके बाद साइंसेस की बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीएससी मेडिकल, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे कोर्सेज है जो यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। तो इस पेज के ऊपर आप भी देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है आफ्टर 12th जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर का दे सकते हैं, बीए के सारे कोर्सेज जैसे कि बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए लिबरल आर्ट्स, बीए इकोनॉमिक्स। तो बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि आर्ट्स के बीए के कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाए। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट में, आपको बीबीए ऑनर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीएससी होटल मैनेजमेंट में आपको बीएससी टूर एंड ट्रैवल टूरिज्म, एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, करली साइंस, ठीक है, ये सब ऑफर किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे कोर्सेज जो फ्रीक्वेंटली अप्लाइड प्रोग्राम है जैसे कि बीएससी एनिमेशन, ठीक है, बीएससी एनिमेशन, बीएक्स गेमिंग, बीबीए, बीबीएलएलबी, बीसीए, ये सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद अगर हम लिबरल आर्ट्स की बात करें तो बीए, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है एजुकेशन। तो ये सारे प्रोग्राम है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब बात आती है कि हमको देखना है कि जो हमारा सीयूसीटी का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस सबसे बड़ा मेन डाउट रहता है बच्चों का कि सिलेबस क्या रहने वाला है। पहले आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताता हूं। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो 120 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, मतलब 150 मतलब कि 120 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 120 मिनट का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने 12th क्लास में आपके पास कौन से सब्जेक्ट है। अगर आपके 10+2 में आपके पास नॉन मेडिकल थी तो आपके जो सब्जेक्ट्स रहने वाले वो रहेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ठीक है। इंग्लिश के आने वाले आपको 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री के आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, उसके बाद आप एप्टीट्यूड के आपके आएंगे 15 क्वेश्चन। तो टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 10+2 में अगर आपके पास मेडिकल थे तो आपके पास आएगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एप्टीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेक कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो जो भी सब्जेक्ट्स में से आपको सिलेबस आ रहा है तो आप यहाँ सैंपल पे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो जो भी सब्जेक्ट्स का आपको, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया कि मेरे पास यहाँ पे थी नॉन मेडिकल में मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में से आपके पास है जो आने वाला है, ठीक है, एग्जाम। तो यहाँ पे आके आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास केमिस्ट्री का सिलेबस था, तो यहाँ पे आपको जो सिलेबस देखने मिलने वाला है वो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस देखने को मिलने वाला है 11th और 12th का। मेनली जो फोकस करना है आपको 12th के सिलेबस के ऊपर करना है। अब बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि कैसे हमको तैयारी करनी है, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं, कैसे हमको तैयारी करनी है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आंसर है नो, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम है वो टोटली ऑनलाइन रहता है, तो आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। अब बात आती है कि हमको तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपने 12th के अपने बोर्ड के एग्जाम दिए तो जो सिलेबस आपने तब पढ़ा था, जो नोट्स आपने तब पढ़े थे, वही सारे नोट्स अभी आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी का सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, उसी में से आपको सारे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर का, जो बच्चे कंप्यूटर चूज कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो पूरा लिखा हुआ है। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा। तो जो भी सिलेबस आपका आने वाला है वो आपको यहाँ पे सिलेबस वाले पेज पे आके देख लेना है ऐसे पूरा आपको। बट जो मेनली मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो एनसीईआरटी में 11th और 12th का सिलेबस रहने वाला है। मेनली जो फोकस रहेगा वो 12th के सिलेबस पर रहेगा। तो जो आपको तैयारी भी करनी है वो आपको अपने जो 12th क्लास के नोट्स थे जो आपने पढ़े थे बोर्ड के एग्जाम देते समय, वही सारे जो सिलेबस है वो आपको पढ़ लेना है, जिससे कि आपका सीयूसीटी का एग्जाम है बहुत इजीली है जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन है जो सीयूसीटी एग्जाम के कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कोर्सेज में क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। फिर भी अगर आपको सीयूसीटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और एक बात, जिन बच्चों को भी सीयूसीटी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, वैसे तो जो सीयूसीटी एग्जाम की ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए मतलब सबके लिए 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको जो सीयूसीटी एग्जाम है उस पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। बट ऑनलाइन अप्लाई करते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट वगैरह आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या किसी भी लिंक वगैरह पे नहीं करनी है। सिर्फ आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही किसी प्रकार की जो पेमेंट है वो करनी है, ठीक है। तो ये थी मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन सीयूसीटी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।